नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विनीता पांडे एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। कुछ विद्यार्थियों की समस्याएं हैं कि प्रैक्टिकल के बारे में बताइए। मैं पाठ्यक्रम डीएलएड के बारे में बात कर रही हूँ। तो डीएलएड का जो प्रैक्टिकल होता है वो किस तरह से होता है, उसके बारे में कुछ विद्यार्थियों ने सवाल पूछे हैं। तो मैं उसको आपको बताना चाहूँगी कि प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष दोनों के प्रैक्टिकल जो होते हैं अलग होते हैं। एक बच्ची ने प्रश्न पूछा है कि मैडम वाइवा क्या होता है और वो किस तरह से होता है। तो आप सभी ध्यान दें कि अगर हम डीएलएड सब्जेक्ट को लेकर के चलते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि आपकी एक इंटर्नशिप होती है और इंटर्नशिप जो है उसमें आपको कुछ फाइल बनवाई जाती है, लेसन प्लान बनवाए जाते हैं और नए कॉन्सेप्ट में अगर हम प्रथम वर्ष की बात करें तो हमको आईसीटी के माध्यम से एक प्रेजेंटेशन बनाना है। हम ओल्ड कोर्स की बात करें तो वहाँ पर हमको सेकेंड ईयर में अगर हम देखें तो सेकेंड ईयर में हमको मुख्य रूप से आपके 2 लेसन प्लान बनाना होते हैं जो फाइनल होते हैं। फाइनल की बात कर रही हूँ मैं। तो जो फाइनल होते हैं उसमें आपको 2 लेसन प्लान बनाना होता है और उसमें आपको सेकेंड लैंग्वेज एंड थर्ड लैंग्वेज जो आपकी होती है इंग्लिश एंड संस्कृत। तो आपको अंग्रेजी और संस्कृत में से किसी एक विषय पर, दोनों में से किसी एक विषय पर एक लेसन प्लान बनाना होता है। वो 6 से 8 तक का होता है और ये भी कहा जाता है कि एक स्टूडेंट जो है वो एक ही लेसन प्लान उसको बनाएगा, लेकिन उसकी कॉपी कोई दूसरा नहीं करेगा। टॉपिक जो है वो कॉपी नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए ये कोशिश की जाती है कि टीचर्स जो प्रोवाइड करते हैं चेक करके कि मैंने आपको ये वाला वो दे दिया, तो वो इसी डुप्लीकेशन के बचाव के लिए आपको कहते हैं कि आप चेक कराइए और एंट्री करवाइए। ये हो गया। अब सेकेंड लेसन प्लान की बात करते हैं हम सेकेंड ईयर की। तो उसमें हम देखते हैं कि उनके जो 3 सब्जेक्ट हैं आपका पर्यावरण शिक्षण, विज्ञान शिक्षण और सामाजिक विज्ञान शिक्षण। तो वहाँ से हमें एक लेसन प्लान फाइनल चुनना होता है जिनका हमको टीएलएम बनाना होता है, जिसमें आपका एक मॉडल हो सकता है, आपके चार्ट हो सकते हैं, साथ में आपको रोलर बोर्ड लेके जाना होता है। तो ये आपका इंटर्नशिप का शिक्षण अभ्यास का प्रैक्टिकल होता है फाइनल, जिसको आपको एक्सटर्नल के सामने जो भी क्लास आपको अलॉट की जाती है नॉर्मली वही की जाती है जहां आपने जिस क्लास का लेसन प्लान बनाया है। अगर आपने 6 का इंग्लिश में बनाया है तो आपको इंग्लिश में 6 क्लास मिलेगी। 8th का अगर आपने साइंस का बनाया है तो आपको वो क्लास मिलेगी। तो आपको इस तरह से 2 सब्जेक्ट को चुनना है 5 सब्जेक्ट में से और उनका फाइनल प्लान बना करके अपने टीचर्स को चेक करा के, एंट्री करा के और उसको अपने पास रखना है। परीक्षा के पहले प्रैक्टिकल के टाइम आपको कॉलेज की ओर से या आपके मंडल की ओर से एक कॉपी दी जाती है जिसमें आपको वो लेसन प्लान बहुत ही उसका एक तरीका है उसके आधार पर आपको लिखना होता है और नेक्स्ट डे हम उसमें वो भी लगाना होता है जो आप टॉपिक पढ़ा रहे हो उसकी या तो आप बुक की फ़ोटोकॉपी करा लीजिए, तो उसको आपको लगाना होता है। और चार्ट और जो आपका रोलर बोर्ड होता है वो नेक्स्ट डे आपको अपने साथ लेकर जाना होता है। क्लास में उसको पीछे रखना होता है। जो भी एक्सटर्नल आता है वो आपके उस लेसन प्लान को देखता है और अकॉर्डिंग टू आपकी क्लास चल रही है लेसन प्लान के आधार पर या नहीं, ये ज़रूर देखता है। ये हो गई सेकेंड ईयर की बात। और इसमें एक चीज़ और है कि आपका विज्ञान शिक्षण, आपका साइंस का एक प्रैक्टिकल होता है जो एक्सटर्नल प्रैक्टिकल होते हैं। तो साइंस का जो प्रैक्टिकल होता है उसमें 5 प्रैक्टिकल कराए जाते हैं। उसमें आपका सोलर कुकर से है, उसकी फाइल आपकी बनवाई गई होगी। तो उसमें आपको ऑक्सीजन कैसे बनती है प्रयोगशाला में, प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या है, वो सब आपके 10th और 11th लेवल के होते हैं। तो आपको उन 5 जो टेस्ट होते हैं, जो आपके प्रयोग होते हैं प्रैक्टिकल, उनके आधार पर आपको उन 5 में से कोई भी दे दिया जाता है। ये एक्सटर्नल पर होता है और कई बार वो स्लिप उठवाते हैं आपसे 5 प्रैक्टिकल का 1 2 3 4 5 लिखवा करके। कई बार आपको सीरीज़ दे दी जाती है और कई बार वो मुंह से कह देते हैं कि ये रोल नंबर वाला ये बनाएगा। तो हमें हमेशा ये 5 प्रैक्टिकल तैयार रखना चाहिए। अब
ये बात हो गई आपके फाइनल प्रैक्टिकल में जो मुख्य रूप से चीज़ें होती हैं। इनके अलावा आपके कुछ सब्जेक्ट हैं, जैसे हम देखें हेल्थ एंड एजुकेशन का प्रैक्टिकल है, सेकेंड ईयर में कंप्यूटर शिक्षा का प्रैक्टिकल है, और कला और शिक्षा का। तो इनसे संबंधित भी एक एक प्रश्न आपको प्रैक्टिकल के दिन लिखना होता है। तो उसमें नॉर्मली इसी तरह के प्रश्न आते हैं कि ये इसकी आवश्यकता आपको शिक्षण में क्यों हुई या इसका क्या फ़ायदे हैं। तो जो आपने फाइल बनाई होगी उससे रिलेटेड ही आपसे एक प्रश्न उसमें तीनों सब्जेक्ट में पूछा जाता है, और उसको आपको लिखना होता है, और वो कॉपी आपकी एक्सटर्नल के साइन के साथ ही जाती है। तो ये हुआ आपका कि इस तरह से हमको प्रैक्टिकल करना होता है। और वाइवा जो होता है, वाइवा के लिए मैं फिर से एक वीडियो बनाऊंगी। तो ये आपका जो है वो सेकेंड ईयर की बात है। अब अगर हम देखें तो किस तरह से हमको वहाँ जाना है वाइवा देने के लिए, इसकी तैयारी के लिए भी मैं आपको बताऊंगी। तो अभी आप ये तैयारी करें कि सेकेंड ईयर में हम किस तरीके से प्रैक्टिकल देने के लिए जाते हैं, और हमें 5 सब्जेक्ट में से 2 जो है आपके फाइनल प्लान बनाने होते हैं। साइंस की टीचिंग के लिए आपका एक प्रैक्टिकल लिखने के लिए आता है और करके बताना पड़ता है, और प्रैक्टिकल आपके 2 दिन होते हैं, जिसमें पहले दिन आपकी एक दिन टीचिंग होती है और दूसरे दिन जो है वो आपका विज्ञान का प्रैक्टिकल होता है। आशा है कि आपको जो भी डाउट है वो क्लियर हो गए होंगे। यदि नहीं हुए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।